Assalamu alaikum. In today's video, we'll be talking about empirical formula. Assalamu alaikum. मेरा नाम सामुल ताज हुसैन है. लगता है मैंने बहुत वीडियो से अपना नाम ही नहीं लिया. खैर, empirical formula जो है ये हमारे पास क्या चीज़ होती है. सिंपल वर्ड्स में पहले हम समझें तो इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशो इन विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. अब इस बात का मतलब क्या है. इस बात का मतलब ये है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड के अंदर अगर हम ये देखें कि किस रेशो में एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं तो उसी रेशो के हिसाब से जो फॉर्मूला बनता है दैट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला. यानी कि मेरे पास जैसे कि एक केमिकल कंपाउंड हमारे पास होता है ईथीन C2H4. अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, सिंपलेस्ट रेशो में ले आऊं तो ये बन जाएगा CH2. तो C2H4 जो कि ईथीन है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2. ठीक है, तो ईथीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH2. एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि उस शक्ल की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती हो. जैसे दुनिया में C2H4 तो है, ईथीन है, लेकिन दुनिया में CH2 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये सिर्फ एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है ईथीन का. इसी तरीके से हमारे पास कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअल एक मॉलिक्यूल के ही फॉर्मूला होते हैं. जैसे अब सल्फर ट्राइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है SO3. अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, तो SO3 का एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या बनेगा SO3, बिकॉज इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. सिंप्लीफाई फर्दर हो नहीं सकता. तो कहने को समझने को तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसका आप सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट कर लो तो वो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है. लेकिन ये फाइंड आउट करना कोई इतना आसान काम नहीं होता. मतलब इसको आपको प्रॉपर फाइंड आउट करना होता है, कुछ वर्किंग करनी होती है, कैलकुलेशंस करनी होती है, फिर आपको पता चलता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है. वन ऑफ द वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मोल्स के चैप्टर्स हमें देखने को मिलता है इन द एग्जाम, वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला. बहुत दफ़ा या कह लो कि ऑलमोस्ट हर पेपर में जो है आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा पेपर में. तो किस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया जाता है, ये 3 स्टेप्स में काम होता है. तो ये तीनों स्टेप्स मैं आपको समझाऊंगा. जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है दैट फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट है 52.14% कार्बन, 13.13% हाइड्रोजन एंड 34.73% ऑक्सीजन. यानी कि हमें एक ऐसे कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है जिसमें 52.14% कार्बन होगा, 13.13% हाइड्रोजन होगा और 34.73% उसमें ऑक्सीजन होगा. सबसे पहला काम आपको क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप इज द फाइंड द मोल्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट. अब देखो ज़्यादातर तो यही होता है कि एग्जामिनर आपको एलिमेंट्स जो भी उस फॉर्मूला के अंदर हैं उन सबकी एक परसेंटेज बताता है. ठीक है ना, जैसे यहाँ बताई हुई है. कभी कभी ऐसा भी होगा कि परसेंटेज की जगह एग्जामिनर आपको मास बता देगा कि इतना मास आपके पास कार्बन का, इतना हाइड्रोजन का, इतना ऑक्सीजन का, लेट्स से. तो मास गिवन हो या परसेंटेज गिवन हो, परसेंटेज भी अगर गिवन है ना तो उसको आपको ट्रीट मास की तरह ही करना है. यानी आप ये नहीं समझो कि आपको 52.14% कार्बन दिया है, आप समझो आपको 52.14 ग्राम कार्बन दिया है, 13.13 ग्राम हाइड्रोजन दिया है और 34.73 ग्राम ऑक्सीजन दिया है. परसेंटेज को आप मास की तरह ही ट्रीट करोगे. और सबसे पहला काम आप ये करोगे कि इन तीनों एलिमेंट्स का, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए सवाल में, उन सबके मोल्स निकाल लो. सबके मास तो गिवन ही है, उनके एटॉमिक मास से उनको डिवाइड करो, मोल्स आ जाएंगे. तो हम पहले इन तीनों का मोल्स ही फाइंड आउट करेंगे. लिखा हुआ भी है मैंने दैट परसेंटेज इज ट्रीटेड एज मास, सो परसेंटेज इज इक्वल टू ग्राम. तो मोल्स ऑफ कार्बन, सबसे पहले उसका मास गिवन है 52.14 ग्राम. कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, तो 52.14 ग्राम डिवाइड बाई 12 विच इज 4.35 मोल्स. इसी तरह हाइड्रोजन, मास अपॉन एम लगाया, हाइड्रोजन का मास इज 13.13, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो 13.13 डिवाइड बाय 1 इज 13.13 मोल. एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मास अपॉन एमआर, ऑक्सीजन का मास गिवन है 34.73, ऑक्सीजन के एक एटम का एमआर होता है 16, तो 34.73 डिवाइड बाय 16, इससे मोल्स आए 22.17 मोल. तो सबसे पहला स्टेप तो यही था कि आपको सब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके आप मास को यूज करते हुए मोल्स फाइंड आउट कर लो. ठीक है. नाउ द सेकंड स्टेप इज कि ये जो आपके मोल्स आए ना, इनमें एक वैल्यू होगी जो सबसे छोटी होगी. जैसे यहाँ पे ये 2.17 इन तीनों वैल्यूज में सबसे छोटी है.
तो सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइड ईच मोल बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल्स। तो ये तीनों आपके पास मोल्स आए हुए ना, उन तीनों को जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला है उससे डिवाइड कर दो। यानी 4.35 को 2.17 से डिवाइड करो, 13.13 को 2.17 से डिवाइड करो, और 2.17 को भी 2.17 से डिवाइड करो। तो इसमें हमेशा कोई एक नंबर तो ऐसा होगा जो 1 पर आएगा, क्योंकि जो सबसे छोटा वाला है आपने उसको उसी से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ गया 1, कार्बन का आपके पास आया 2, हाइड्रोजन का आया 6.05 विच इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास बेसिकली क्या चीज है, ये काम करके आपको ये पता चल रहा है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा उस एम्पेरिकल फॉर्मूला में 2 एटम कार्बन के होंगे, 6 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। अब थर्ड स्टेप क्या है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लो। वो कैसे बनेगा, 2 एटम कार्बन के, 6 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। ये है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, C2H6O। ठीक है, तो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आसान से इन 3 स्टेप्स में एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उस हिसाब से। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मेरे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करके बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की परसेंटेज दी हुई है और उस परसेंटेज की बेसिस पे एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इसको हम इसी तरह बना के एक टेबल्स के फॉर्म में बना के भी कर लेते हैं कि आपने दोनों एलिमेंट्स के लिए एक टेबल बना दिया जिसके जो जो परसेंटेज या मास गिवन है उसको उनके एमआर से डिवाइड करके उनके मोल्स निकाले, सबसे छोटी वाली वैल्यू से दोनों को डिवाइड यहाँ कर दिया और आपके पास जो फॉर्मूला है वो FeCl2 जैसे इधर आ गया। इसके अंदर एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लेट्स से यहाँ पे एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, MgSO3 आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ रहा होता Mg1S2.5O3, लेट्स से कि सबसे छोटे वाले मोल से सबको डिवाइड करने का मेरे पास ये आ रहा होता। अब मेरे फॉर्मूला के अंदर डेसिमल प्लेस में तो नंबर ऑफ आइटम्स हो नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक आधा कटा हुआ सल्फर है मेरे पास, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आती है तो आपके पास जो सबसे छोटा नंबर है जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करके इस 0.5 को होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इस पूरे को उससे मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ एक जिसका मसला है उसको नहीं, पूरे को मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जब 0.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करता है वो 2 है, मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा Mg2S5O6। ये फिर मेरा जो है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा। तो ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, बहुत कॉमन नहीं है लेकिन आ जाती है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें आपको कौन कौन सी सिचुएशंस याद रखनी है, जहन में रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट के साथ अगर लेट्स से आपके पास 1.2 आ जाता है तो पूरे को आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये 0.2 से एक होल नंबर बन जाए। अगर आपके पास जो है लेट्स से 1.3 आया हुआ है तो आप इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 0.3 का 0.9 हो जाएगा, उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह ही हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, सही है। तो आपके पास क्लोजेस्ट अगर आ रहा है एक होल नंबर की, यानी कि आपके पास 2.9 हो गया तो उसको आप 3 लिख सकते हो। आपके पास 3.1 है तो भी आप उसको 3 लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 3.2 है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 3 ही लिख सको। 3.3 है तो आप उसको 3 लिख ही नहीं सकते, आपको पूरे को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशंस भी आ जाती हैं। तो ये सब भी जहन में रखना है एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हुए। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास एक और चीज़ है जिसमें ये कह रहा है फाइंडिंग द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर मुझे किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, मुझे एग्जामिनर ने बता दिया कि भाई देखो ये केमिकल कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है और उसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, अब बताओ कि इस कंपाउंड का एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड का क्या होगा।
जैसे कि अगर एग्जामिनर मुझे ये बता दे कि मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला नहीं, CH2, और उससे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनना है जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास जो C2H4 का मॉलिक्यूलर मास होता है ना, उतना उसने मुझे बता दिया कि C2H4 का मॉलिक्यूलर मास जो है वो होता है 28, ठीक है ना। तो इसने आपको ये बता दिया कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका मॉलिक्यूलर मास 28 है, उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 है। तो अब आप बताओ कि जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो आपको क्या काम करना है जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो C2H4 होगा। आप इसके अंदर भी 3 स्टेप्स फॉलो करोगे सिंपल से, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे मैं बोल रहा है फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास 42, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2। मुझे इसने बता दिया कि एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 है, उसने मुझे साथ में ये बता दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो 42 है। मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाना है। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे गिवन है, मैं उस एम्पेरिकल फॉर्मूले का जो है ना मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूंगा। जैसे कि CH2 है, CH2 का मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 1 2 14। तो इस CH2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 14 है, ठीक है। तो ये मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया। फिर इसके बाद जो मेरे पास गिवन मॉलिक्यूलर मास है 42, उसको मैं जो मैंने पिछले स्टेप में एम्पेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करा है उससे डिवाइड करूंगा। तो ये हो गया 42 डिवाइड बाय 14। मुझे हमेशा ही एक होल नंबर मिलेगा, सही है। यहाँ पे कह लो कि क्लोजेस्ट टू होल नंबर कुछ मिलेगा। जो ये होल नंबर मेरे पास आएगा ना, इस होल नंबर को फिर मैं थर्ड स्टेप में जो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2 और होल नंबर क्या है 3, तो CH2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा C3H6। ये जो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला को होल नंबर जो मुझे मिला है स्टेप 2 में उससे मल्टीप्लाई किया, तो मुझे जो फॉर्मूला मिल रहा है C3H6, दैट विल बी द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है ना। तो ये भी 3 स्टेप्स में आसानी से हो जाता है। सबसे पहले आप एम्पेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, फिर गिवन मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हो और जो होल नंबर आता है उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हो टू द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड यू विल गेट द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है कुछ। अब इनके अंदर क्या हो रहा होता है कि काफ़ी दफ़ा सिचुएशन ऐसी भी आती है कि एग्जामिनर आपसे पूरा सब कुछ खुद ही करवाता है। यानी कि वो सबसे पहले तो आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करवाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए जैसे यहाँ पे परसेंटेजेस दी हुई हैं एलिमेंट्स की, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट आपसे करवाने के बाद फिर आपसे एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता लगवाएगा, जिसके लिए वो आपको मॉलिक्यूलर मास दे देगा। तो सवाल में मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा अगर ये सवाल सही तरीके से आपको दिया जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे जो मैंने प्रीवियस अभी काम में बताए। फिर मॉलिक्यूलर मास को यूज करते हुए आपको जो अभी मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, आपको फिर ये फॉलो करने होंगे अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूलर अलॉन्ग विद द एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपने फाइंड आउट किया होगा। तो टोटल आप एक तरीके से अगर मैं बिल्कुल ही स्टेप्स में इसको तोड़ दूं तो मतलब 6 स्टेप्स में ये पूरा सवाल आपके पास कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सिचुएशन इनमें भी वही वाली आ सकती हैं कि डेसिमल में आपके पास आ जाए और जो फाइनल फार्मूला बन रहा हो फिर उस पूरे फार्मूला को आप एम्पेरिकल फार्मूला जो है उसको मल्टीप्लाई करो और होल नंबर में लाओ और फिर काम करो आगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड अब तक जो बात थी वो इस वीडियो में हमने यहीं तक रखा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह से आगे की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।